आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ कुछ रूखे आंकड़े नहीं रटने वाले हैं। इसके बजाय हम इन पन्नों से बिहार के विकास की एक जीती जागती कहानी उकेरने वाले हैं। एक ऐसे राज्य की कहानी जिसका इतिहास जितना गहरा है, उसका भूगोल उतना ही दिलचस्प और चौंकाने वाला है। सफर को हम 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। आधुनिक बिहार का निर्माण, चरम सीमाओं की भूमि, प्रकृति और संसाधन, और अंत में राज्य का प्रशासन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, आधुनिक बिहार का निर्माण। देखते हैं कि इतिहास के पन्नों से तराश कर इस राज्य की सीमाओं को वास्तव में कैसे आकार दिया गया। जरा सोचिए, बिहार का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। 1912 में बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बनने से लेकर 1936 में उड़ीसा और फिर साल 2000 में झारखंड के विभाजन तक, लगभग एक सदी तक इस राज्य की रूपरेखा लगातार बदलती और तराशी जाती रही। ये नक्शा सच में एक जीता जागता इतिहास है। और इस लगातार बदलते राज्य को एक ठहराव और पहचान देते हैं इसके आधिकारिक प्रतीक। बोधि वृक्ष जो यहाँ की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दर्शाता है, और बैल जो इसकी अपार कृषि शक्ति और लोगों की मेहनत का प्रतीक है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चरम सीमाओं की भूमि। भूगोल के नजरिए से बिहार किस तरह आश्चर्यजनक विषमताओं से भरा हुआ है, आइए से समझते हैं। इस राज्य के आकार को एक विशाल आयत यानी रेक्टेंगल के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरी तरह से लैंडलॉक राज्य है, लेकिन फिर भी समुद्र तट से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विशाल आयताकार भूमि के चारों कोनों को कुछ खास जिलों ने मजबूती से थाम रखा है। उत्तर पश्चिम की ऊंचाई पर पश्चिम चंपारण है, दक्षिण में गया, पूर्व में किशनगंज और पश्चिम में कैमूर। ये जिले मानो राज्य की 4 मजबूत दीवारें हैं। लेकिन इन्हीं सीमाओं के भीतर जमीन के बंटवारे में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पश्चिम चंपारण है जो विशालकाय है और राज्य का सबसे बड़ा जिला है, तो बिल्कुल इसके उलट शिवहर है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अब ये आंकड़े हमें एक बेहद आकर्षक भौगोलिक पहेली की ओर ले जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जो राज्य के दोनों चरम मौसमों को एक साथ झेलता हो? और वो जगह है गया। बिल्कुल सही। गया जिले के पास राज्य में सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक ठंडे तापमान दोनों का ही रिकॉर्ड है। ये सचमुच एक ऐसा जिला है जहां प्रकृति अपने दोनों एक्सट्रीम रूप दिखाती है। मौसम का ऐसा ही कड़ा विरोधाभास बारिश में भी दिखता है। एक ओर किशनगंज भारी बारिश से सराबोर रहता है, वहीं औरंगाबाद सबसे कम बारिश के साथ सूखा ही रह जाता है। एक ही राज्य में मौसम के इतने अलग मिजाज हैरान कर देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, प्रकृति और संसाधन। देखते हैं कि इस विशाल भौगोलिक संरचना में जंगल और पानी का बंटवारा किस तरह से है। राज्य में हरियाली का वितरण भी बहुत अविश्वसनीय है। जहां कैमूर में सबसे ज्यादा घने जंगल मिलते हैं, वहीं जहानाबाद का सच किसी को भी चौंका सकता है। ये पूरी तरह से वन विहीन है, वहां एक भी जंगल नहीं है। और शेखपुरा में राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र मौजूद है। अब चूंकि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर टिकी है, इसलिए पानी का प्रबंधन ही यहाँ की लाइफलाइन है। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक सोन सिंचाई परियोजना से हुई थी और आज ये सबसे बड़ी गंडक परियोजना तक फैल चुकी है। अंत में हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, राज्य का प्रशासन। इन चरम सीमाओं के बीच रहने वाले लोग आज खुद पर शासन कैसे करते हैं? प्रशासन के मोर्चे पर बिहार एक द्विसदनीय, जिसे अंग्रेजी में बाई कैमरल भी कहते हैं, उस व्यवस्था का पालन करता है। आसान शब्दों में कहें तो कानून बनाने की ताकत 2 अलग-अलग सदनों में बटी हुई है। इस विशाल राज्य की आवाज को सही मंच तक पहुंचाने के लिए एक बड़े तंत्र की जरूरत होती है। स्थानीय स्तर पर 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा सदस्यों की आवाज संसद तक पहुंचाई जाती है। अगर हम राज्य विधानसभा की उन 243 सीटों को करीब से देखें तो एक बहुत ही समर्पित और समावेशी ढांचा नजर आता है। समाज के हर वर्ग की आवाज सुनिश्चित करने के लिए इनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं।
और ये समावेशिता सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, राष्ट्रीय मंच पर भी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से ठीक 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जो सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है। 1912 में गढ़े गए एक प्रांत से लेकर आज के इस विविध और गतिशील राज्य तक आने वाले 100 सालों में वो कौन सी ताकतें होंगी जो बिहार के भविष्य को आकार देंगी। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।